हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है। साथ ही आप जानते हैं कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी मांग उठी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो कितनी सीटों पर डिक्लेयर होगा, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है टीआरई 4 में सीटों की संख्या कम, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। किस वजह से जो है टीआरई 4 में सीटों की संख्या कम होंगी, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर जो है बीपीएससी यानी आप जानते हैं जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द होने वाला है, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग ये है कि पेपर को रद्द कर दिया जाए और री एग्ज़ाम करवाया जाए। साथ ही जो है शिक्षा विभाग का जो आदेश आया हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो अपडेट आया हुआ है वन बाय वन करके डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर आया हुआ है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि कल शिक्षा विभाग ने बहुत जो है बड़ा मीटिंग रखा है ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित, यानी कि जो कल मीटिंग होने वाली है शिक्षा विभाग में, उसमें जो है ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित डिस्कस किया जाएगा कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे जो है छात्रों का यानी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। साथ ही जो है पति पत्नी और बीमारी से पीड़ित शिक्षक का जो है स्कूल अलर्ट हो चुका है, यानी कि जो पति पत्नी बीमार हैं या फिर पीड़ित शिक्षक हैं उनका जो है स्कूल अलर्ट हो चुका है। इनका मैसेज 1 तारीख या 7 तारीख के बीच आएगा, यानी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जो है अंतर जिला यानी जिन्होंने अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया हुआ है, आवेदन किया है, तो उनका मैसेज आएगा। उसके बाद जो सेम जिला यानी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनका जो है अभी के खबर के अनुसार थोड़ा जो है डिले हो सकता है, यानी उनको जो है थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। तो फाइनली देखा जाए 31 दिसंबर को जो है मीटिंग होगी। मीटिंग के दौरान दिशा निर्देश जारी किए जाएँगे। उसके बाद जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र यानी पोस्टिंग होने वाली है, उसमें बदलाव किया जाएगा। तो 31 दिसंबर को जो है गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसका पालन करते हुए शिक्षकों की पोस्टिंग होने वाली है। तो जो अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि मीटिंग के दौरान जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात की जाए, जो कि आप जानते हैं बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है वो है पेपर लीक का, क्योंकि पेपर एक बार फिर से लीक हुआ है, ये अभ्यर्थियों का कहना है और अभ्यर्थी चाहते हैं कि पेपर रद्द कर दिया जाए। लेकिन जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने इसके पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कि न्यूज़ में आया हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उनका कहना ये है कि जहाँ पर जो है जब जो है प्रशासन के द्वारा छानबीन की गई, तो एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर जो है थोड़ी-सी जो है डाउट हो रहा है कि यस हो सकता है मे बी पेपर लीक हुआ हो। क्योंकि जो है उनका कहना है कि पेपर बँट चुके थे, उसके बाद जो है हुआ है, तो अभ्यर्थियों तक अगर देखा जाए तो उसके आंसर नहीं पहुँचे हैं। इसी वजह से जहाँ पर गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक ही ऐसा एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली है, तो वो वहाँ का पेपर रद्द किया जाता है और फिर से एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बाकी पेपर लीक जो हुआ है, ये जो है लीक होने का जो आरोप है वो गलत है, पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर रद्द नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अभ्यर्थी बराबर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लाठी चार्ज भी हुआ है, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी हैं और जो है काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और काफ़ी लेट नाइट तक उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और उनकी बस यही मांग है कि पेपर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो अगर देखा जाए, क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसी तो आ रही हैं, लेकिन पेपर लीक का मामला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके बाद जो ये एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी पेपर लीक का मामला जो है सामने आ रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए प्रशासन की गलती है, क्योंकि अगर प्रशासन सख्ती से हर नियमों का पालन करे और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट करे, तो पेपर लीक का मामला है वो सामने नहीं आएगा।
लेकिन इसमें जो है अभ्यर्थी बराबर यही मांग कर रहे हैं कि जो है पेपर लीक हुआ है जिसको रद्द किया जाए, और मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए जो है अभ्यर्थियों को भी बुलाया है कि आखिर बैठकर जो है इस पर डिस्कस किया जाए कि क्या निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अभ्यर्थी जाने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी बातचीत ना हो, कुछ भी ना हो, सिंपली जो है पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द कर दिया जाए और री एग्ज़ाम की डेट दे दी जाए, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की जो है बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो बराबर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसको रोकते हुए जो है अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। काफ़ी जो है पानी की यहाँ पर देख सकते हैं बौछार भी की गई है अभ्यर्थियों पर, और जो है उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ है। जिसमें से जो है यहाँ पर देख सकते हैं 8 घायल हुए हैं, 12 हिरासत में हैं, यानी इसमें जो है घायल भी अभ्यर्थी हुए हैं और कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। आप लोगों की क्या राय है? पेपर लीक हुआ है तो रद्द होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट टीआरई 4 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो आप जानते हैं कि टीआरई 3 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही है, वो इस वजह से उठी क्योंकि सीटों की संख्या बची हुई है। देखा जाए तो जो है यानी 25% जो है सीटें बची हुई हैं। 66,000 जो है अभ्यर्थी क्वालिफ़ाई हुए हैं, जिसमें से जो वैकेंसी आई हुई थी वो थी 87,774 पदों पर। अब ऐसे सिचुएशन में अभ्यर्थियों की ये माँग है कि जो है अभ्यर्थी चाहते हैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट डिक्लेयर हो, क्योंकि टाई ब्रेकर की नियम की वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। उनका ये आरोप है कि सिलेक्शन तो हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, टाई ब्रेकर का जो रूल फॉलो किया जा रहा है उसके थ्रू भी बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, जिससे जो अभ्यर्थी 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से रह गए हैं, एटलीस्ट उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग है, और अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा विभाग और बीपीएससी को पत्र भेजा जा चुका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर। अब विभाग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा भी तो कितनी सीटों पर डिक्लेयर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें देखी जाएँ तो काफ़ी बची हुई हैं। 1 टू 5 की अगर बात की जाए तो भी सीटें बची, 6 टू 8 में देखा जाए तो भी सीटों की संख्या बची। इनफैक्ट 1 टू 5 में तो रोस्टर जो जारी किया गया उसमें भी काफ़ी सीटें कम कर दी गई थी, और 9 टू 10th में भी सीटों की संख्या बची। 11 टू 12th में तो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या बची, क्योंकि 50% सीटें खाली रह गई, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, 50% जो है सीटें रह गई थी खाली। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि 11 टू 12th का जो रोस्टर डिक्लेयर हुआ था वो 24,000 करके कुछ था, रिजल्ट जो आया हुआ है वो 12,000 कुछ करके अभ्यर्थी उसमें क्वालिफाई हुए हैं, तो 50% सीटें खाली रह गई। अभ्यर्थियों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, जिससे कि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल पाए, क्योंकि जो है 25% सीटें खाली रह गई हैं। विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। विभाग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। कितनी सीटों पर डिक्लेयर होगा ये भी बिल्कुल कंफर्म कर दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो सीटें जो हैं वो टीआरई 4 में कम हो जाएंगी। रीज़न ये है कि जितनी सीटें टीआरई 3 में बची हुई हैं, इन सभी को उठाकर टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। इसी वजह से टीआरई 4 में जो सीटों की संख्या है वो लाखों में होने वाली है, क्योंकि पहले से जो है पद खाली हैं, और जितने टीआरई 3 में बची हुई सीटें हैं वो भी टीआरई 4 में ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो जो सीटें हैं वो ऐड हो जाएंगी टीआरई 3 में, तो जो सीटें बचेंगी वो कम हो जाएंगी। ऐसे सिचुएशन में टीआरई 4 में भी सीटों की संख्या कम हो सकती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सीटों की संख्या कम भी होगी, लेकिन जो टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा तो कम से कम जो 1 नंबर 2 नंबर से या फिर योग्य अभ्यर्थी रह गए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो टीआरई 4 डिले होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 1 महीने 2 महीने डिले भी हो जाएगा टीआरई 4 तब भी कोई समस्या नहीं है। मोटा-मोटा डाटा ये दिया गया है कि टीआरई 4 जो है वो फरवरी में आएगा। मार्च के बाद जो है अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, मई में जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो मई के बाद भी अगर प्रोसेस स्टार्ट होता है या फिर फरवरी के बाद भी प्रोसेस स्टार्ट होता है टीआरई 4 का, तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा, जिनका भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न से। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए।
बाकी टीआरई 4 में अगर सीटें कम भी होती हैं तो भी समस्या नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। और अभ्यर्थियों की मांग ये उठी है और अभ्यर्थियों ने जो है पत्र भी लिखा हुआ है विभाग को। अब विभाग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो टीआरई 4 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि जो रूल टीआरई 3 में अप्लाई किए जाएंगे वो भी टीआरई 4 में जो है अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि टीआरई 3 अब काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो है देखा जाएगा कि कितनी सीटें बची हुई हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान भी बाहर होंगे, क्योंकि किसी ना किसी रीजन की वजह से जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में और भी सीटें बचेंगी, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो कितनी सीटों पर आएगा रिजल्ट वो तो काउंसलिंग के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि कितनी सीटों पर डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन अगर आ जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। टीआरई 4 थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो टीआरई 4 का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देखा जाए टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि जहाँ पर अगर बात की जाती है टीआरई 4 तो डोमिसाइल को लेकर हर एक अभ्यर्थी में डाउट बनता है कि अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये काफ़ी जो है सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी मतलब असमंजस में है अभ्यर्थी भी और प्रशासन भी, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो वोट नहीं दी जाएगी। उन्होंने क्लियरली बोल रखा है और इसके लिए उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन भी किया हुआ है, बराबर अपनी मांग रख रहे हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होकर ही जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए। अब ऐसे में अगर डोमिसाइल लागू होता है तो अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये रहा कि टीआरई 3 में जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उसमें जो है 60% अभ्यर्थी जो है वो यूपी के हैं, यूपी के चयन हुए हैं, जिनमें से 60% अभ्यर्थी हैं, बाकी अदर स्टेट के भी थोड़े बहुत होंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि बिहार के कितने हैं, क्योंकि बिहार के बहुत ही मिनिमम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए अभ्यर्थियों का कहना ये है कि अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वो अदर स्टेट जा रहे हैं जॉब के लिए, अदर स्टेट के बिहार में आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। डोमिसाइल लागू किया जाए जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिल पाए। तो जो अपडेट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 99% चांसेस हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।